सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज़ में काफका के अंदर डीप डाइव कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो कैसे काम करता है उस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो उसमें हम अपने सेकेंड लेक्चर के आगे से कंटिन्यू करते हैं। So, so, so far we have built the outside picture of Kafka. Now let's open the black box. ठीक है, अब तक Kafka हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स था, लेकिन अब हम उसको ओपन कर रहे हैं। एंड फॉलो वन सिंगल मैसेज फ्रॉम द मोमेंट इट इज़ क्रिएटेड अंटिल अ कंज्यूमर रीड्स इट। ठीक है, हम एक सिंगल मैसेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे कि प्रोड्यूसर ने एक सिंगल मैसेज जब वो Kafka में ड्रॉप करता है और जब तक कंज्यूमर उसको पिकअप नहीं कर लेता, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, क्या क्या होता है उसके उस दौरान, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। दिस इज वेयर काफका स्टार्ट्स फीलिंग मच लेस लाइक अ मैसेज क्यू एंड मोर लाइक अ केयरफुली इंजीनियर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ वन इवेंट। ठीक है, लेट्स इमेजिन अ पेमेंट सक्सीड्स। ठीक है, मैं साथ के साथ यहाँ पे छोटे मोटे डायग्राम्स ही बनाता जाऊँगा कि हमारे पास एक पेमेंट सर्विस है यहाँ पे हमारी। ये हो गई हमारी पेमेंट सर्विस। ठीक है, और क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, तो हर एक सर्विस कुछ कुछ इवेंट्स एमिट कर रही होगी। ठीक है, तो लेट्स इमेजिन अ पेमेंट सक्सीड। ठीक है, एक पेमेंट सक्सीड हुआ, द प्रोड्यूसर क्रिएट्स एन इवेंट पेमेंट सक्सेसफुल। तो जो हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन होगा, हमारी पेमेंट सर्विस होगी। तो प्रोड्यूसर एक इवेंट बनाएगा पेमेंट पेमेंट सक्सेसफुल का। ठीक है, तो उसने एक इवेंट एमिट किया यहाँ पे जिसका नाम होगा पेमेंट सक्सेसफुल। पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, बट इंटरनली काफका डज नॉट रिसीव प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे कि हम ऊपर के डायग्राम में देख रहे थे ना कि यहाँ पे हमारी क्यू थी, 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू। तो यहाँ पे जो काफका होती है वो एक क्यू ही होती है। ठीक है, हम यहाँ पे जो हम क्यू के बारे में पढ़ रहे थे वो तो एक ट्रेडिशनल क्यू थी, जो कि अगर आप लोगों ने डीएसए पढ़ा हो उसमें क्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम अब तक जो क्यू पढ़ रहे थे वो थी हमारी ट्रेडिशनल क्यू। ठीक है, अब जो हम काफका की बात कर रहे हैं वो भी एक क्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल क्यू को यूज ना करके काफका को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बीच में सर्विस है ये है हमारी काफका। इट इज नथिंग बट अ क्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी काफका। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इंटरनली काफका डज नॉट रिसीव जस्ट प्लेन टेक्स्ट, वो रिसीव नहीं करता। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हमने जो काफका है वो एज अ क्यू यहाँ पे लगा दी है और जो इवेंट है वो इसको मिल जाएगा काफका को। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं होता सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटरनली क्या होता है। इट डज नॉट जस्ट रिसीव अ प्लेन टेक्स्ट, इट रिसीव्स अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट मिलता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यू कैन थिंक ऑफ एवरी काफका मैसेज हैविंग 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, उसको क्या क्या मिलता है, उसको की मिलती है, उसको वैल्यू मिलती है, उसको टाइम स्टैम्प मिलता है, उसको हेडर्स मिलते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके अपने डायग्राम में पेस्ट कर देता हूँ, या एक काम करते हैं इसको इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेमेंट सर्विस है, उसने एक इवेंट जनरेट किया और डायरेक्ट जो इवेंट है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट काफका को नहीं मिलता, एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है, की वैल्यू टाइम स्टैम्प हेडर्स। अब हम यहाँ पे हर एक जो वैल्यू है, हर एक जो की है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, टाइम स्टैम्प क्या होती है, हेडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू से। ये होता है हमारा एक्चुअल डेटा। द वैल्यू इज द बिजनेस इंफॉर्मेशन यू एक्चुअली केयर अबाउट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि इवेंट किस तरह से दिखता है, कि उसके पास एक ऑर्डर आईडी होती है और उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू जो की है उसके अंदर क्या होगा, एक तो ऑर्डर आईडी होगी, यूनिक ऑर्डर आईडी, और अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट, या फिर और क्या हो सकता है, यूजर आईडी हो सकती है, और एक्शन यूजर ने क्या लिया है, लॉगिन लिया है। विदाउट द वैल्यू देयर इज नो इवेंट, थिंक ऑफ इट एज द बॉडी ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये हमारी एग्जैक्ट बॉडी होती है मैसेज की। ठीक है, टाइनी एग्जांपल क्या है, वैल्यू, ऑर्डर आईडी, स्टेटस पेड, एवरीथिंग एल्स एग्जिस्ट
ओनली टू हेल्प काफका मैनेज दिस डेटा। ठीक है, जो हमारा मेन डेटा है वो हमारी वैल्यू के अंदर है, और बाकी जो भी यहाँ पे कीज हैं, जैसे की हो गई या टाइम स्टैम्प हो गया, हेडर हो गया, वो इसको हेल्प करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन मेन जो मैसेज हमारा पेलोड है वो है हमारी वैल्यू। फिर अगला यहाँ पे आता है की क्या है, और जैसे कि हम की क्या है, आइडेंटिफाई फॉर राउटिंग, और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम की को यूज़ करते हैं राउटिंग डिसीजंस लेने के लिए, कि हमें जो इवेंट आ रहा है वो हमें किस पार्टीशन पे राउट करना है। ठीक है, अर्लियर वी लर्नड दैट इवेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम एंटिटी शुड स्टे टुगेदर। ठीक है, तो हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी यूनिक आईडी होती है, जो अर्लियर वी लर्न दैट इवेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम आइडेंटिटी शुड स्टे टुगेदर, कि हम यहाँ पे रिलेटेड इवेंट्स को कंबाइन करके रखते हैं, और जो भी रिलेटेड इवेंट्स होंगे उन सबको हम एक ही पार्टीशन पर भेजेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हमें पता है। द की इज़ व्हाट मेक्स दैट पॉसिबल, हम लोग की के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एग्जाम्पल, ऑर्डर आईडी 103 है, तो इस ऑर्डर आईडी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन पर ही जाएंगे। द वैल्यू माइट चेंज, कि ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर पेड हुआ, ऑर्डर शिफ्ट हुआ, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन हमारी की सेम ही रहेगी 103। ओके, Kafka uses this key for one reason only: decide which partition should store this event, कि कौन सा पार्टीशन, कौन से पार्टीशन को इस इवेंट को स्टोर करके रखना है। ठीक है, notice something important: the key is not used to search for messages later. Kafka does not work like a database. Its primary purpose is routing. ठीक है, तो यहाँ पे हम की को मैसेजेस सर्च करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि मान लो जैसे नॉर्मली डेटाबेसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक की है और हमारे पास एक आईडी है, और उसकी आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा एग्जिस्ट करता है हम उसको फैच करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा नॉर्मल डेटाबेस में, लेकिन काफका उस डेटाबेस की तरह बिहेव नहीं करता। काफका डज नॉट वर्क लाइक अ डेटाबेस। उसका काफका का प्राइमरी काम है राउट करना, कि हमारे पास जो भी रिलेटेड इवेंट्स हैं उन सबको एक पार्टीशन पे राउट करो, और जो बाकी रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको दूसरे पे, बाकी रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको तीसरे पे। ठीक है, उसका काम होता है सिर्फ राउट करना, डेटाबेस की तरह बिहेव करना उसका मेन पर्पस नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देख लिया कि प्रोड्यूसर ने जो की सेंड करी है वो 103 है, और वैल्यू है उसका पेमेंट इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ पढ़ ली, की के बारे में देख लिया और वैल्यू के बारे में देख लिया। वैल्यू के अंदर एग्जैक्ट उसका पेलोड एग्जिस्ट करता है। फिर हमारा तीसरा आता है टाइम स्टैम्प। तो आप लोग यहाँ पे वर्ड देख के समझ गए होंगे, टाइम स्टैम्प मतलब कि जो हमारा टाइम अभी एग्जैक्टली जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इवेंट क्रिएट हुआ है उस टाइम स्टैम्प को हम कैप्चर कर लेते हैं और उसको इवेंट के साथ भेजते हैं इस स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसको हम एक तरह से रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं काफका की लैंग्वेज में। ओके, व्हेन डिड दिस इवेंट हैपन? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रोसेस मिलियंस ऑफ इवेंट एवरी सेकेंड। ठीक है, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, तो वो मिलियंस ऑफ इवेंट्स को प्रोसेस करता है हर एक सेकेंड, क्योंकि यूजर्स ही इतने सारे हैं। तो इतने सारे लोग हमारे जब सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स एमिट होना तो लाजमी है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है। समटाइम्स यू नीड टू नो व्हेन वाज दिस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी जानने की जरूरत पड़ सकती है कि ये जो इवेंट है ये कब प्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प पिक्चर में आ जाता है। एग्जाम्पल 3:30 और 1 सेकेंड पे ये वाला इवेंट प्रोड्यूस हुआ था, और हमारा टाइम स्टैम्प इस तरह से भी दिखता है कि यहाँ पे डेट लिखी है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, इफ़ यू डोंट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड वन, काफका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द करंट टाइम। अगर आप यहाँ पर टाइम स्टैम्प प्रोड्यूसर नहीं भेजेगा तो काफका ऑटोमेटिकली अपना जनरेट कर सकता है, इतना काबिल है, इतना स्मार्ट वो है। नोटिस दैट टाइम स्टैम्प्स आर मेटा डेटा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डरिंग इनसाइड अ पार्टीशन। ठीक है, ये तो हमारा, ये सिर्फ हमारी टाइम स्टैम्प हमारा एक सिर्फ मेटा डेटा है। ठीक है, वो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम में नहीं आता, ऑब्वियस सी चीज़ है। Ordering comes from the sequence in which messages are appended. The timestamp simply records when the event was produced. ठीक है, जैसे कि आप लोग क्यू में जानते भी होंगे कि एक एक करके हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, हमारे पास डेटा आता है, वो स्टोर होता जाता है। पहला आया, पहला स्टोर हो गया, दूसरा आया, दूसरा स्टोर हो गया, और अगर उसको यूज़ करना होगा तो पहला जो सबसे पहला था वो उठ के प्रोसेसिंग में चला जाएगा, दूसरा उठ के वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डरिंग यहाँ पे काम करती है। उसका ऑर्डरिंग का टाइम स्टैम्प से कोई लेना देना नहीं है। टाइम स्टैम्प बस एक यहाँ पे
टाइम और डेट को रिकॉर्ड करके रखता है कि ये इवेंट कब प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात होगी टाइम स्टैम्प की। उसके बाद हम हेडर्स पे आ जाते हैं। ये होता है हमारा एक्स्ट्रा मेटा डेटा। समटाइम्स द इवेंट इटसेल्फ शुड नॉट कैरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हम जो एक तरह से इवेंट ही तो भेज रहे हैं, जो हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर भेज रहे हैं एक तरह से इवेंट ही तो है, तो वही कह रहा है कि जो इवेंट है उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो इवेंट हमारा बहुत हैवी हो जाएगा, और क्योंकि हर सेकेंड पे हम मिलियंस ऑफ इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो अब मिलियंस ऑफ इवेंट्स अगर इतना सारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेकर चलेंगे तो वो उसको प्रोसेस करना और सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि जो इवेंट है उसके अंदर कम से कम ही इंफॉर्मेशन हो। एग्जाम्पल, सपोज एवरी रिक्वेस्ट कैरीज यूजर लैंग्वेज भी उसमें हो, ट्रेस आईडी भी हो, सोर्स सर्विस हो, ऑथेंटिकेशन इन्फो हो। दीज आर यूजफुल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बट अनरिलेटेड टू बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इनसाइड द इवेंट, काफका अलाउज स्मॉल की वैल्यू मेटा डेटा कॉल्ड हेडर्स। ठीक है, इन सारी वैल्यू, इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको अलग से इवेंट में स्टोर करने के बजाय यहाँ पे हेडर्स हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है काफका। एग्जाम्पल, लैंग्वेज हो गया हमारा इंग्लिश, सर्विस हमारी होगी पेमेंट, ट्रेस आईडी हो गई हमारी ABC123। थिंक ऑफ देम लाइक लेबल्स अटैच टू अ पैकेज, द पैकेज कंटेंट्स रिमेन अनचेंज्ड, द लेबल हेल्प्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप लोग इन तीन स्टेटमेंट की मदद से समझ गए होंगे कि एक तरह से जो इवेंट एमिट हुआ है एक तरह से वो पैकेज है। पैकेज के अंदर हमारा एक्चुअल वैल्यू है, हमारी की एग्जिस्ट करती है, हमारा टाइम स्टैम्प एग्जिस्ट करता है, और मेटा डेटा एग्जिस्ट करता है। और मेटा डेटा क्या है, एक तरह से लेबल है जिसको हमने हमारे पैकेज पर और वी कैन से इवेंट पर अटैच किया है। एंड द कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वो ये बस हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब कंप्लीट मैसेज देख लेते हैं, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। हमारे पास तो एक पर्टिकुलर जो मैसेज है या इवेंट है वो किस तरह से दिखेगा कि हमारे पास की है, ऑर्डर आईडी, हमारे पास वैल्यू हो गई, पेमेंट सक्सेसफुल, हमारे पास टाइम स्टैम्प आ गया, और हमारे पास आ गया हेडर्स, सर्विस इक्वल्स टू पेमेंट, की किस सर्विस ने इसको जनरेट किया है एक तरह से। नाउ द प्रोड्यूसर सेंड्स दिस मैसेज इनटू काफका। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो इस पूरे मैसेज को उठा करके काफका में सेंड कर देगा। अब काफका मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं, इतना छोटा सा काफका नहीं होता, ये हमारा एक बड़ा ब्लॉक हो गया, और उसके अंदर मल्टीपल क्यूज होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, पार्टीशन 0। ठीक है, पार्टीशन 1। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे 4 पार्टीशन बना दिए, और यहाँ पर हमारे आ जाएंगे मैसेजेस। ये हमारा एक मैसेज हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा मैसेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टीशन है, 1, 2, 3 और 4, और उसके अंदर मल्टीपल मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा एक मैसेज, दूसरा मैसेज, या इवेंट कह लो, इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। ठीक है, इस तरह से हमारी काफका होती है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काफका। ठीक है, तो नाउ द प्रोड्यूसर सेंड्स दिस मैसेज इनटू काफका। प्रोड्यूसर ने इस पूरे मैसेज को उठा करके काफका को भेज दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो एक इवेंट यहाँ पे जनरेट हो गया इतना सा, और उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। Kafka receive the message. Now Kafka has to answer one question. Where should this message be stored? ठीक है, इस मैसेज को हमें स्टोर कहाँ पे करना है। Remember, Kafka isn't a single file. It has multiple topics. Each topic contains multiple partitions. So Kafka has to locate the correct destination. This happens step by step. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं टॉपिक्स का, तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक टॉपिक। और ठीक है, तो मैं अपने डायग्राम को थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि टॉपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं टॉपिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक टॉपिक, इसको मैंने कर दिया सेग्रीगेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक 1, और ये हो गया हमारा टॉपिक 2।
ठीक है, तो इस तरह से सिमिलर टॉपिक के पार्टीशंस एक साथ रहते हैं। और ये हो गया हमारा पार्टीशन 1, ये हो गया पार्टीशन 2, ये हो गया पार्टीशन 3, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये हैं पार्टीशंस, ठीक है। और क्योंकि एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल क्यूज भी हो सकती हैं, तो वही हमारी पार्टीशंस हो गई यहाँ पे। और ये हो गया हमारा पार्टीशन 4, और ये हो गए हमारे इवेंट्स, ठीक है। ये हो गए हमारे इवेंट्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पार्टीशन 1, ये हो गया पार्टीशन 2, ये हो गया पार्टीशन 3, और ये हो गया पार्टीशन 4, और ये हो गए हमारे इवेंट, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे पेमेंट सर्विस है, उसने इवेंट ट्रिगर किया, और इवेंट यहाँ पे काफका को मिला, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं काफका, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस हैं, और पार्टीशंस के अंदर मल्टीपल इवेंट्स हैं, ठीक है। नाउ काफका हैज़ टू आंसर वन क्वेश्चन, वेयर शुड दिस मैसेज बी स्टोर्ड। अब हमारी जो पेमेंट सर्विस है उसने इवेंट तो ट्रिगर कर दिया और वो काफका को भेज दिया। वो काफका जो है उसका काम ये है कि वो इस मैसेज को, इस इवेंट को कहाँ पर स्टोर करके रखेगा। मैं इवेंट और मैसेज को मतलब कंजेक्यूटिवली यूज़ करूँगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ओके। जो हमारी पेमेंट सर्विस है वो मैसेज भेज रही है एक तरह से, उसको ही हम इवेंट कहते रहे हैं, ठीक है। तो रिमेंबर काफका इज नॉट अ सिंगल फाइल, ठीक है। एक सिंगल फाइल नहीं है, इट हैज़ मल्टीपल टॉपिक्स। तो हमने यहाँ पे दिखा दिए टॉपिक्स किस तरह से, टॉपिक 1, टॉपिक 2, ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। और ईच टॉपिक कंटेन्स मल्टीपल पार्टीशंस, ठीक है। एक टॉपिक के अंदर हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2। और सो काफका हैज़ टू लोकेट द करेक्ट डेस्टिनेशन, दिस हैपन्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे काफका को एग्जैक्टली लोकेशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो इवेंट आया है उसको किस टॉपिक में भेजना है, ठीक है। किस टॉपिक में भेजना है, उस टॉपिक के किस पार्टीशन में भेजना है, ठीक है। उसको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये होता है स्टेप बाय स्टेप। और कैसे होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको आपको एकदम आसान भाषा में इतनी एडवांस चीज़ें पढ़ाने में। आपको, आप लोग को, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 है, सबसे पहले हमें यहाँ पे चूज़ करना है, चूज़ द पार्टीशन, ठीक है, कि हमारा जो इवेंट आया है वो किस पार्टीशन में जाना चाहिए। नाउ अर्लियर वी डिस्कस्ड राउटिंग यूजिंग अ की, ठीक है। हमने डिस्कस किया था जो राउटिंग होती है वो की के बेसिस पे होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ काफका एक्चुअली कन्वर्ट्स अ की इनटू अ पार्टीशन नंबर। अब जो की है उसको यूज़ करके हम पार्टीशन, हम राउटिंग कर रहे हैं तो की को यूज़ करके हम पार्टीशन नंबर निकालेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। सपोज वी हैव 4 पार्टीशन, हमारे पास 4 पार्टीशन है, पार्टीशन 0, 1, 2, 3, ओके। जो हमारा, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो चलो हम पार्टी एकदम से पार्टीशन कैलकुलेट करने क्यों लग गए, हमने टॉपिक तो कैलकुलेट किया नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखाया था हेडर्स, ठीक है। तो हेडर्स में जो प्रोड्यूसर है वही एक तरह से इंफॉर्मेशन उसी इवेंट में डाल देगा कि ये जो इवेंट है ये इस टॉपिक को बिलोंग करता है, जैसे स्पोर्ट्स टॉपिक को बिलोंग करता है, या हमने जो पहले एग्जांपल लिया था ब्राज़ील और फ्रांस का, तो प्रोड्यूसर ही ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये ब्राज़ील टॉपिक को बिलोंग करता है, और दूसरा जो पर्टिकुलर इवेंट है वो फ्रांस टॉपिक को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारी टॉपिक तो हमारे रिजॉल्व हो गए। अगला आता है हमारा पार्टीशन। मान लेते हैं कि हमारे एक टॉपिक के अंदर 4 पार्टीशन है, 0, 1, 2, 3। तो हमारे जो इवेंट है वो किस पार्टीशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो आर की इज, हमारी की अगर मान लो 103 थी, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 103 थी। काफका कैन नॉट सिंपली यूज 103, ठीक है। काफका सिंपली 103 तो यूज कर नहीं सकता, बिकॉज कीज कैन बी, नंबर्स भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, UUIDs भी हो सकती हैं, ईमेल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। हमारी यूनिक आईडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो अगर जब आप अपना प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहे होगे तो आपको ये सारे एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे कि जो यूनिक आईडी होगी वो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, UUID, ईमेल्स, ठीक है। तो सबका कोड अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। एवरीथिंग लुक्स डिफरेंट।
काफका फर्स्ट कन्वर्ट्स एवरी की इनटू अ फिक्स्ड साइज नंबर। ठीक है, जो भी की यहाँ पर आ रही है इवेंट के अंदर, उसको सबसे पहले वो एक फिक्स्ड साइज नंबर में कन्वर्ट करता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैशिंग। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो गया आप लोग, तो आपको हैशिंग के बारे में पता होगा। एक तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास की है और इसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट है हमारा फिक्स्ड साइज नंबर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैशिंग। ठीक है, ये स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैशिंग। अब देखते हैं हैशिंग क्या होती है। हैशिंग सिंपली एक फंक्शन होता है और कुछ नहीं होता, जहाँ पे आप इनपुट में कुछ डेटा देते हो और आउटपुट में आपको एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो कि हम इनपुट में एक नंबर दे रहे हैं और इनपुट में हम एक डेटा दे रहे हैं। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग, यूआईडी, ईमेल आईडी, नंबर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और आउटपुट में हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास जो यूनिक आईडी थी वो थी ऑर्डर 103। उसको हमने हैश हैश फंक्शन में पास किया, और हैश फंक्शन ने उसको एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी ऑर्डर 103 हो गया, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, दूसरी की आई हमारी ऑर्डर 104। इस वाली आईडी को हमने हैश हैश फंक्शन में पास किया, और उसने इसको एक फिक्स्ड साइज नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें नोटिस करने को कह रहा है, वो दो चीज़ें क्या क्या हैं। द आउटपुट लुक्स रैंडम। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो रैंडम है, कि 843 करके कुछ है, 129 करके कुछ है, बट इट इजेंट। इफ़ यू हैश ऑर्डर 103 1000 टाइम्स, यू ऑलवेज गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, अगर आप 1000 टाइम्स भी इस ऑर्डर आईडी को हैश करोगे, हैश फंक्शन में पास करोगे, तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग एक तरह से उस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर आईडी है, वो एक ही पर्टिकुलर पार्टीशन की तरफ जानी चाहिए। तो अगर एक पर्टिकुलर आईडी को हमने हैश फंक्शन में पास किया, और हैश फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक फिक्स्ड नंबर, तो एक फिक्स्ड नंबर वो पार्टीशन नंबर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यू ऑलवेज गेट द सेम आउटपुट, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। काफका रिलाइज हेविली ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो काफका इस प्रॉपर्टी पर हेविली रिलाई करता है, डिटर्मिनिज्म पर, कि हम इनपुट में उसको एक पर्टिकुलर आईडी दे रहे हैं, और अगर हम उसको 1000 बार या 1,00,000 बार भी वो पर्टिकुलर आईडी देंगे, तो भी वो सेम ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उस इनपुट के करेस्पॉन्डिंग। ओके, इसका टाइनी एग्जांपल देख लेते हैं। पार्टीशन हैश इक्वल टू हैश फंक्शन में हमने पास कर दी अपनी ऑर्डर आईडी, और जो भी वो रिटर्न करेगा वो पार्टीशन हैश के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। कन्वर्टिंग द हैश इनटू पार्टीशन। अब हमने जो हमारी पास ऑर्डर आईडी थी उसको हमने हैश फंक्शन में पास करके एक फिक्स्ड नंबर में तो कन्वर्ट कर लिया। अब उस फिक्स्ड नंबर को हमें पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कन्वर्टिंग द हैश इनटू अ पार्टीशन। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर आईडी थी, और उसको हमने एक फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिक्स्ड नंबर को हम पार्टीशन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डिंग हैश हमेशा एक ही फिक्स्ड नंबर जनरेट करेगा, और उस फिक्स्ड नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही पार्टीशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हमारा जो एक इवेंट है जिसकी एक पर्टिकुलर आईडी है, वो हमेशा एक ही पार्टीशन जो उसका डिफाइंड है सिर्फ उसी के पास जाएगा, उसी के पास जाएंगे हमारे सारे इवेंट्स। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो आईडी होती है वो यूनिक होती है सारी इवेंट्स की। तो अगर सारी इवेंट्स की यूनिक आईडी है, उसको हमने हैश फंक्शन में डाला, हैश फंक्शन ने एक फिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स नंबर को हमने एक पार्टीशन नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमेशा वो पार्टीशन एक ही नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इस इवेंट को हम किस पार्टीशन में भेजेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है हैश को हम पार्टीशन में। द हैश माइट बी अ ह्यूज नंबर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इसने दिखाया था कि जो हैश है वो काफ़ी ह्यूज नंबर हो सकता है। ठीक है, सपोज इतना बड़ा नंबर है, बट वी ओनली है 4 पार्टीशंस, हमारे पास तो 4 पार्टीशन है। अब क्या करेंगे, काफका नीड्स अ नंबर बिटवीन 0 एंड 3। काफका को तो सिर्फ 0 और 3 के बीच का नंबर चाहिए, तो हम उसको कैसे श्रिंक करेंगे। हाउ डू वी श्रिंक अ ह्यूज नंबर इनटू अ स्मॉल रेंज। ओके, हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा होगा
कि जब भी हम मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब भी हम, अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर है और उसको अगर हम मॉड्यूलो 4 करेंगे तो हमेशा जो इसकी रेंज होगी वो हमेशा कितनी होगी, वो हमेशा 0 1 2 3, ये 4 नंबर ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकते। मान लो कि यहाँ पे कोई और रैंडम नंबर होता, कोई भी कुछ भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर आप उठा लो, अगर हम उसको मॉड्यूलो 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जो मॉड्यूल है वो रिमाइंडर हमें आउटपुट में देता है एक तरह से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा कि 4 से पूरा डिवाइड हो गया, या तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बच गया, या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है, 4 तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो 0 1 2 3 ये 4 हमारे पास रिमाइंडर आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं तो मॉड्यूलो 4 कर देंगे, अगर हमारे पास 5 पार्टीशन एग्जिस्ट करते तो मॉड्यूल 5 कर देते, अगर हमारे पास एक टॉपिक के अंदर 10 पार्टीशन एग्जिस्ट करते तो हम मॉड्यूलो 10 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो काफका डिसाइड्स, तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलो 4 किया तो हमारे पास नंबर आया 2, तो काफका ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये जो ऑर्डर आईडी से करेस्पॉन्डिंग जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं इनको हमें सारे के सारे इवेंट्स को पार्टीशन 2 में भेजना है। ओके, दैट्स ऑल मॉड्यूलो डज, इट मैप्स लार्ज नंबर्स इनटू अ फिक्स्ड रेंज, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ रहे होगे, आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे कि हमने कैसे एक ऑर्डर आईडी है उसको पहले एक फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट किया और फिक्स्ड नंबर से हम लोग ने पार्टीशन नंबर निकाल लिया और उस पार्टीशन में ही सारे के सारे इवेंट्स हमारी जाके स्टोर हो जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वेयर दीज इवेंट्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन दी काफका, तो उसका आंसर हमें मिल गया है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर पार्टीशन नंबर पे जाके स्टोर हो रहे हैं। और कैसे कैलकुलेट का, वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख चुके हैं, ठीक है। टाइनी एग्जांपल ये है कि पार्टीशन, ठीक है, हैश फंक्शन में हम अपनी की पास कर रहे हैं और मॉड्यूलो कर दिया हमने पार्टीशन काउंट। दिस सिंपल फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन काफका बिकॉज द हैश इज डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, हमेशा एक फिक्स्ड नंबर ही वो आउटपुट देगा। पार्टीशन इज ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक क्योंकि हम मॉड्यूल ही तो कर रहे हैं, मॉड्यूल भी हमें एक फिक्स नंबर ही निकाल करके देगा। एवरी फ्यूचर इवेंट विद द सेम की रीचेज द सेम पार्टीशन ऑटोमेटिकली, नो लुकअप टेबल, नो डेटाबेस क्वेरी, जस्ट प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका, इसने तो आउटपुट दिया था 2, अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक और एक रैंडम फिक्स्ड नंबर होता जिसको अगर हम मॉड्यूलो 4 करते तो उसका आंसर आता 3, तो उस करिस्पॉन्डिंग आईडी के करिस्पॉन्डिंग सारे के सारे इवेंट्स को हम पार्टीशन नंबर 3 में भेज रहे होते, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पे ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टीशन नंबर को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो की, अब यहाँ पे एक अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो की, ठीक है। इसका मैं आपको एकदम बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और आप लॉग्ड इन नहीं हो, अगर आप लॉग्ड इन नहीं होगे तो आपकी कोई यूज़र आईडी जनरेटेड नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर यूज़र आईडी आपकी कोई नहीं बनी है तो कोई करिस्पॉन्डिंग, आपकी करिस्पॉन्डिंग कोई की ही नहीं है, तो आप जो भी इंटरेक्शन करोगे वेबसाइट से वो तो बिना की, उसमें तो की आएगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही इसने बताया है, समटाइम्स ऑर्डरिंग इजंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि यूज़र पहले यहाँ पे गया फिर वहाँ पे गया, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। सपोज वी आर रिकॉर्डिंग एनोनिमस वेबसाइट विजिट्स, ठीक है, दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं जो अमेजोन यूज़ करते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यूज़र ही अमेजोन की वेबसाइट पे लॉग्ड इन होगा। बहुत सारे यूज़र्स सिर्फ चेकआउट करने भी आते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं और उनकी क्या फंक्शनलिटी, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और वो लॉग्ड इन नहीं है। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उनकी यूजर आईडी भी क्रिएटेड नहीं है, तो एवरी विजिट इज इंडिपेंडेंट। इन दैट केस द प्रोड्यूसर में स्किप द की एंटायरली, ठीक है, प्रोड्यूसर की भेजेगा ही नहीं इवेंट सेंड करने के लिए। इवेंट फिर भी सेंड होंगे क्योंकि हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इवेंट्स फिर भी सेंड होंगे, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है वो की भेजेगा ही नहीं। और अगर वो की नहीं भेजेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर डॉट सेंड, उसने बस वैल्यू भेजी पेज विजिट, ठीक है, विदाउट अ की, इसने की नहीं भेजी। अब अगर प्रोड्यूसर इवेंट के अंदर, इवेंट स्ट्रक्चर के अंदर की नहीं भेज रहा है तो काफका के पास भी की नहीं पहुंचेगी। काफका कैन नॉट कंसिस्टेंटली चूज द पार्टीशन, अगर काफका के पास की नहीं पहुंची
तो वो उस की को पार्टीशन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगा, जब की एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई पार्टीशन नंबर भी नहीं है। तो वहाँ पे काफका क्या करता है, उस केस में काफका क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इवेंट्स अक्रॉस पार्टीशंस टू कीप द लोड बैलेंस्ड। ठीक है, वो क्या करता है, वो उस जो इवेंट जो एनोनिमस विजिटर इवेंट्स को जो इंटरेक्ट कर रहा है एनोनिमस विजिटर हमारी वेबसाइट से, और उसकी वजह से जो इवेंट्स एमिट हो रहे हैं उनको हम जो हमारे पास जितने भी पार्टीशंस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि हमारा लोड बैलेंस्ड रहे। ठीक है, द गोल शिफ्ट्स फ्रॉम प्रिजर्विंग ऑर्डरिंग टू मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट। अब क्योंकि हम यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के, बिना पार्टीशन नंबर कैलकुलेशन की रैंडमली किसी भी पार्टीशन पर राउट कर दे रहे हैं इवेंट्स को, तो यहाँ पे हमारा थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज यूजफुल फॉर वर्कलोड्स वेयर इवेंट्स डोंट डिपेंड ऑन वन अनदर। अब क्योंकि हमारा यूजर लॉग्ड इन ही नहीं है, तो हम तो पहली बात तो वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, कि क्योंकि अगर अमेज़न से आपको कुछ खरीदना है तो एटलीस्ट आपको लॉग्ड इन तो होना ही चाहिए ना, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, दिस इज यूजफुल फॉर वर्कलोड्स वेयर इवेंट्स डोंट डिपेंड ऑन वन अनदर। ठीक है, बहुत सारे, मैंने तो अभी एक एग्जांपल लिया है अमेज़न का, लेकिन ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं जहाँ पर हमें बिना की यूज़ करे ही इवेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टीशंस में। और अगर यूज़र लॉग्ड इन हो गया है, उसकी यूज़र आईडी क्रिएटेड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी उस यूज़र आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी पार्टीशन नंबर कैलकुलेट हुआ है, तो वो सारे के सारे इवेंट्स और उस पार्टीशन में चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला यहाँ पे टॉपिक आता है फाइंडिंग द राइट मशीन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइंडिंग द राइट मशीन के बारे में। ठीक है, एट दिस पॉइंट काफका नोज पार्टीशन इक्वल्स टू 2। ठीक है, काफका को पता चल गया है कि जो क्लाइंट आईडी है या मतलब यूज़र आईडी है, वो बिलोंग उसको, या और वी कैन से जो यूनिक आईडी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो बिलोंग करती है पार्टीशन 2 में। बट पार्टीशन डोंट फ्लोट इन स्पेस। ठीक है, वो हवा में फ्लोट नहीं होते रहते, दे फिजिकली लिव ऑन मशीन्स। इमेजिन 3 ब्रोकर्स, हमारे पास है ब्रोकर ए, ब्रोकर बी, ब्रोकर सी। ईच ब्रोकर स्टोर्स डिफरेंट पार्टीशंस। फॉर एग्जांपल ब्रोकर ए के पास पार्टीशन 0 है, पार्टीशन 1 है, ब्रोकर बी के पास पार्टीशन 2 है, ब्रोकर सी के पास पार्टीशन 3 है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये नई चीज़ ब्रोकर कहाँ से आ गई, ब्रोकर का मतलब क्या है। एकदम से हम पहले तो चारों के चारों पार्टीशन को एक ही टॉपिक में रख रहे थे, और दूसरे टॉपिक के पास 4 पार्टीशन उसके अलग से थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पार्टीशन का बंटवारा कैसे कर दिया। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होगे, इसके लिए मैंने एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे निकलवाया है। ठीक है, इसको अब हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ब्रोकर का मतलब क्या है, और अब यहाँ पे एक्चुअल में मशीन पर कैसे पार्टीशन स्टोर्ड हो रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरह से पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब ब्रोकर इन काफका इज सिंपली अ सर्वर और मशीन दैट इज रनिंग द काफका सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकर एक तरह से सर्वर है जहाँ पर जो काफका सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग को सर्वर का मतलब तो पता ही होगा। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, काफका क्लस्टर जो है हमारा, उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ काफका सर्वर्स, एंड ईच काफका सर्वर, उसको हम कहते हैं एक ब्रोकर। ठीक है, ग्रुप ऑफ काफका सर्वर्स को हम कहते हैं काफका क्लस्टर, और एक काफका सर्वर को हम बोलते हैं अब ब्रोकर। व्हेन पीपल से ब्रोकर, दे लिटरली मीन वन कंप्यूटर, फिजिकल और वर्चुअल, दैट स्टोर्स काफका डेटा एंड सर्वर क्लाइंट्स। तो नॉर्मली लोग, जैसे कि हम यहाँ पर भी बात कर रहे थे ब्रोकर की, तो ब्रोकर क्या है, एक सर्वर है। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है, और लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है डेटा सेंटर्स के अंदर, जैसे कि AWS हो गया, अज्यूर हो गया, GCP हो गया। ये सारी जो हमारी क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, ये हमें फीचर प्रोवाइड करती हैं कि हम अपने खुद के कंप्यूटर्स टर्न ऑन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनके सर्वर पर, एज्योर के सर्वर पर, या AWS के सर्वर पर, GCP के सर्वर पर। ठीक है, तो हमारा फिजिकल कंप्यूटर नहीं होगा, हमारा वर्चुअल कंप्यूटर वहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा, और उसके अंदर हमारा काफका डेटा स्टोर्ड होगा, एंड सर्वर क्लाइंट्स, और वो हमारे क्लाइंट्स को सर्व करेगा। ठीक है, इमेजिन अ रियल कंपनी, सपोज यू आर अमेजोन। ठीक है, आपके पास मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आते हैं एवरी डे, सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग
एवरी ऑर्डर ऑन वन कंप्यूटर अमेजोन हैज़ मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। तो अब इतने मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास रोज़, तो आप अगर एक कंप्यूटर में ही स्टोर करते रहोगे सारी चीज़ों को, या एक ही सर्वर में स्टोर करते रहोगे सारी चीज़ों को, तो वो आपका एक टाइम बाद वो सर्वर, उसकी सीपीयू प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, या रैम फुल हो जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स टर्न ऑन कर देते हो, मल्टीपल सर्वर्स आप लोग लगा देते हो, जिससे कि हम मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये काफका क्लस्टर का यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि मल्टीपल ब्रोकर्स मिला करके हम एक काफका सर्वर बोलते हैं, और एक ब्रोकर एक, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर 1 जो कि हो गया सर्वर ए, ब्रोकर 2 सर्वर बी हो गया, ब्रोकर 3 सर्वर सी हो गया। ईच ऑफ दीज मशीन्स इज कॉल्ड अ ब्रोकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वेयर डू पार्टीशंस लिव, आखिर पार्टीशंस रहते कहाँ हैं उन ब्रोकर के अंदर। सपोज यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड ऑर्डर्स, ठीक है, आपके पास एक टॉपिक है, मान लो जो टॉपिक है वो ब्राज़ील के फुटबॉल मैच को बिलोंग करता है, कि ब्राज़ील के जितने भी इवेंट्स होंगे वो उस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, विद 4 पार्टीशंस, ठीक है। उस टॉपिक के 4 पार्टीशंस हैं, पार्टीशन 0 1 2 3। काफका स्प्रेड्स दीज पार्टीशंस अक्रॉस ब्रोकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि काफका ने क्या किया, काफका सारे के सारे पार्टीशंस को एक ब्रोकर पे नहीं रखता, एक सर्वर पे नहीं रखता, वो मल्टीपल सर्वर्स पे रखता है, जिससे कि लोड को बैलेंस किया जा सके। कि हमारा अगर एक की पावर ज़्यादा है एक सर्वर की, और उसमें मल्टीपल पार्टीशंस रखे जा सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा पार्टीशन रख दिए। या फिर अगर एक सर्वर की पावर थोड़ी सी हमने कम रखी है, वो सिर्फ कुछ ही पार्टीशंस को हैंडल कर सकता है, तो उसमें हमने एक पार्टीशन रखा। पार्टीशंस आर स्टोर्ड ऑन ब्रोकर्स, दे आर एक्चुअल फाइल्स ऑन दोज मशीन्स, ठीक है। तो जो हमारी एक तरह से हम बता रहे हैं ना कि इवेंट है, इवेंट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, वो इवेंट जाके पार्टीशन में जाके स्टोर हो जाता है, तो एक तरह से वो एक्चुअल फाइल है जो कि एक मशीन पर जाकर स्टोर हो जा रही है। वो मशीन क्या है, वो भी एक वर्चुअल मशीन है, वो फाइल क्या है, वो भी एक वर्चुअल फाइल है। एक वर्चुअल फाइल जाके वर्चुअल मशीन पे स्टोर्ड हो जा रही है, आपको लोकली अपनी डिवाइस पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑन द क्लाउड हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट की मदद से हो रहा है, ऑन द क्लाउड हो रहा है। और जो काफका है वो ऐसे स्प्रेड कर देता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रोकर के अंदर उसने सारे के सारे पार्टीशन स्टोर करके रख दिए, ना ना ना, ठीक है, वो मल्टीपल ब्रोकर्स यूज करता है यहाँ पे। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेंड अ मैसेज, आप मैसेज सेंड करते हो तो क्या होता है, आप मतलब कि जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो क्या होता है। सपोज योर प्रोड्यूसर सेंड्स, कस्टमर राहुल है, उसने ऑर्डर किया है आईफोन, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, हैश हैश फंक्शन में पास करके उसने फिक्स्ड नंबर कैलकुलेट किया, और उसको मॉड्यूलो करवाया 4 से, तो यहाँ पे आ गया 2। तो काफका ने डिसाइड किया कि इस इवेंट को हमें पार्टीशन 2 में स्टोर करना है, पार्टीशन 2 में हमें स्टोर करना है। नाउ काफका चेक्स इट्स मेटा डेटा, ठीक है, काफका यहाँ पे उसका मेटा डेटा चेक करेगा, किसका, इस स्ट्रक्चर का, जो भी स्ट्रक्चर आया है, जो भी इवेंट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही मेटा डेटा को काफका चेक करेगा, और वो देखेगा कि अच्छा जो पार्टीशन 2 है वो ब्रोकर 2 को बिलोंग करता है, सो इट सेंड्स द मैसेज ओवर द नेटवर्क टू ब्रोकर 2। अगर वो पार्टीशन 2 हमारा ब्रोकर 2 पे बैठा है, या मतलब कि सेकंड नंबर की सर्वर पर बैठा है, तो जो काफका है वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर इवेंट को उठा करके उस सबसे पहले ब्रोकर सर्च करेगा, फिर ब्रोकर के अंदर पार्टीशन सर्च करेगा, और पार्टीशन के अंदर सेव करवा देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है कि प्रोड्यूसर वो ब्रोकर 2 में जाएगा, ब्रोकर 2 से पार्टीशन 2 में जाएगा, और मैसेज को स्टोर कर देगा। द प्रोड्यूसर नेवर डायरेक्टली सेज सेंड दिस टू ब्रोकर, ठीक है, इट ओनली सेज दिस मैसेज बिलोंग्स टू पार्टीशन 2, काफका ऑलरेडी नोज विच ब्रोकर ओन्स दैट पार्टीशन, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि प्रोड्यूसर को नहीं पता कि किस ब्रोकर पे वो पार्टीशन बैठा है, वो तो बस इतना जानता है कि ये जो मैसेज है ये पार्टीशन 2 पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो काफका को ऑलरेडी पता होता है कि वो पार्टीशन है वो किस ब्रोकर के पास बैठा हुआ है, ठीक है। ये हमारी रियल लाइफ एनोलॉजी है, आई होप इसकी अब ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो पॉज कर करके वीडियो को, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने वाले एक्सप्लेनेशन पर, कि हमारे पास फाइंडिंग द राइट मशीन, ठीक है। काफका को पता चल गया था कि पार्टीशन 2 पे बैठा है हमारा इवेंट, लेकिन पार्टीशन डज नॉट फ्लोट इन स्पेस, दे फिजिकली लिव ऑन मशीन्स। हमारे पास 3 ब्रोकर हैं, ईच ब्रोकर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन स्टोर करके रखता है। अब तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई होगी पिक्चर की कि यहाँ पे किस तरह से पार्टीशंस स्टोर्ड हो रहे हैं ब्रोकर पर।
Okay, Kafka now asks which broker owns partition 2. Once it finds the answer, it forwards the message to that broker. The producer does not need to know any of this. Kafka handles this routing internally. ठीक है, Kafka internally अपने आप हैंडल कर लेता है, इसलिए Kafka इतना पावरफुल है कि उसको सब कुछ पता है। वो इतना स्मार्ट है कि ये सब कुछ अपने आप ही हैंडल कर ले रहा है, उसको कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है प्रोड्यूसर से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि जो हम यहाँ पे मैसेजेस को पार्टीशन में स्टोर करवा रहे हैं, तो वो कैसे स्टोर हो रहा है? हाउ इज द मैसेज स्टोर्ड? मैनी मैसेजिंग systems think in terms of queues. Kafka thinks more like a storage engine. Each partition is actually stored as an append only log. Imagine a notebook. You never erase old pages. You simply keep writing new lines. ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे हमारे पास नए नए इवेंट्स आते जा रहे हैं, तो उनको काफका क्या कर रहा है, जैसे ही नया इवेंट आया उसको अपेंड कर दिया लास्ट में, एक और नया इवेंट आया उसको अपेंड कर दिया लास्ट में, एक और नया इवेंट आया उसको अपेंड कर दिया उसके लास्ट में। ठीक है, एक तरह से स्टोरेज इंजन की तरह बिहेव करता है काफका। और आपको पता ही है, अभी हम दूसरे चैट विंडो से आए थे तो उसमें दिखाया था कि जो एक्चुअल पार्टीशन है वो एक्चुअल फाइल्स है हमारी वर्चुअल मशीन पर, और जो हमारा मैसेज है वो वहाँ पे जाके स्टोर्ड हो जाता है। इमेजिन अ नोटबुक। ठीक है, आप पुराने पेजेस को डिलीट नहीं करते हो। इसका मतलब है कि काफका में अगर कंज्यूमर कोई इवेंट को पिकअप कर रहा है तो वो उस इवेंट को काफका से डिलीट नहीं करेगा, उस क्यू में से डिलीट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंज्यूमर उस इवेंट को पिकअप कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको एक ही इवेंट चाहिए, तो अगर एक कंज्यूमर उस इवेंट को पिकअप करके उसको डिलीट कर देगा तो बाकी कंज्यूमर्स क्या पिकअप करेंगे फिर? ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारा लॉजिक गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए काफका में कोई भी इवेंट डिलीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यू नेवर इरेज ओल्ड पेजेस, यू सिंपली कीप राइटिंग न्यू लाइन्स। ठीक है, ऑफसेट 0 ऑर्डर क्रिएटेड, ये हमारा इवेंट 1, इवेंट 2 हो गया पेमेंट सक्सेसफुल, इवेंट 3 हो गया इनवॉइस जनरेटेड, इवेंट 4 हो गया ऑर्डर शिफ्ट। और ये अब लास्ट में अपेंड होते जाएंगे, पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अपेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अपेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला इवेंट अपेंड हो जाएगा। न्यू इवेंट्स आर ऑलवेज एडिड टू द एंड, नथिंग इज इंसर्टेड इन द मिडिल, कुछ भी मिडिल में इंसर्ट नहीं होता, कुछ भी रीऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरिंग यहाँ पे मेंटेन रहती है, कुछ भी शिफ्ट नहीं होता, कुछ भी डिलीट नहीं होता। दिस मेक्स राइटिंग एक्सट्रीमली फास्ट बिकॉज द डिस्क हेड मोस्टली मूव्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, डिस्क हेड हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है कि हमेशा जो नया इवेंट आया है उसको लास्ट में ही अपेंड कर दो, लास्ट में ही ऐड करो। ठीक है, वाई अपेंड ओनली, ये एक और यहाँ पे क्वेश्चन उठा है, वाई अपेंड ओनली। ठीक है, तो ये तो एकदम ऑब्वियस वाली चीज़ है, बस इंट्यूशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है कि सपोज इंस्टेड वी इंसर्टेड रिकॉर्ड्स इन द मिडल, की मान लो हमारे पास ABC इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और कोई एक D इवेंट आया और उसको हम चाहते हैं कि वो A और B के बीच में इंसर्ट हो जाए, तो एवरीथिंग आफ्टर B मस्ट शिफ्ट, तो B के बाद जो भी इवेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे उनको आगे शिफ्ट होना होगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? ऑन अ ह्यूज लॉग कंटेनिंग मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट्स एक्सपेंसिव ब्रो। अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ इवेंट्स हैं और उन मिलियंस ऑफ इवेंट्स के बीच में मैं एक इवेंट को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उस मिलियंस ऑफ, तो जहां पर मैं इंसर्ट कर रहा हूं उसके आगे भी मिलियंस ऑफ इवेंट्स होंगे, तो मुझे मिलियंस ऑफ इवेंट्स को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव वाला टास्क हो जाएगा। इंस्टेड काफका क्या करता है, वो बस सिंपली अपेंड कर देता है लास्ट में, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ। कांस्टेंट फॉरवर्ड ग्रोथ, सिंपल फास्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है यहाँ पे? काफकास पोजीशन मार्कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नोटिस द नंबर्स बिसाइड ईच मैसेज। ईच मैसेज मतलब कि हर एक इवेंट के पास एक नंबर होता है, 0 1 2 3, जैसे एरे में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे ऑफसेट का भी काम है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड ऑफसेट्स। Think of an offset as an line number in a notebook. If someone says read from line 250, you immediately know where to continue. ठीक है, एक तरह से वो बताता है कौन, मतलब इवेंट का नंबर क्या है, 0th इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है। ठीक है, बस इतना ही ऑफसेट। ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। काफका वर्क्स द सेम वे। ऑफसेट्स आर यूनिक विद इन अ पार्टीशन एंड इंक्रीज सिक्वेंशली एज न्यू मैसेजेस आर अपेंडेड। ठीक है, 3 के बाद चौथा इवेंट अपेंड हो गया तो उसको हम 4 ऑफसेट नंबर दे देंगे, सिमिलरली 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है कि कंज्यूमर्स मैसेजेस को रीड कैसे करते हैं। सारे के सारे हमारे मैसेजेस ब्रोकर के टॉपिक के अंदर नहीं, ब्रोकर के अंदर, उसके बाद टॉपिक के अंदर, उसके बाद पार्टीशन के अंदर स्टोर्ड हैं। ठीक है, अब
उनको वो तो वहाँ पे सारे सारे इवेंट्स वहाँ पे स्टोर हो गए हैं, लेकिन कंज्यूमर उनको रीड कैसे करेंगे? अ कंज्यूमर डज नॉट आस्क काफका गिव मी द लेटेस्ट पेमेंट। ठीक है, कंज्यूमर काफका से ये नहीं पूछता कि मुझे लेटेस्ट पेमेंट वाला इवेंट दे दो, बल्कि वो ये बोलता है कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम ऑफसेट 125। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं कि मान लो हमारे पास पार्टीशन के अंदर ऑफसेट 10 है, 11, 12, 13 ऐसे एंड सो ऑन, 14, 15, 16, इस तरह से हमारे पास ऑफसेट है। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड अप टू 11, अगर कंज्यूमर ने 11 ऑफसेट तक सारे इवेंट्स प्रोसेस कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइम अब किसकी बारी है? ऑफसेट नंबर 12 की बारी है, तो नेक्स्ट टाइम इट रिक्वेस्ट 12, काफका सिंपली रिटर्न्स एवरीथिंग आफ्टर दैट पोजीशन। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो लेटेस्ट पेमेंट मांग नहीं रहा, वो बस लाइन से सारे के सारे जो भी इवेंट्स हैं उनको उन पर उनको फैच कर रहा है, एक तरह से उनको पिकअप कर रहा है और उन पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो भी उसका लॉजिक हमने लिखा हुआ है उस कंज्यूमर सर्विस में, वो अपना काम कर रहा है। वो इवेंट देख कर कि अच्छा ये वाला इवेंट आया है, मुझे सेंड कन्फर्मेशन वाला इवेंट आया है, तो मुझे ये वाला अपना काम करना है, ईमेल कन्फर्मेशन यूज़र को भेजना है। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड अप टू 11, नेक्स्ट टाइम इट रिक्वेस्ट 12, Kafka simply returns everything after that position. Notice something subtle here. Consumers don't remove messages after reading them. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार मैसेज पिकअप हो गया कंज्यूमर से, कंज्यूमर ने पिकअप कर लिया, तो वो Kafka से डिलीट नहीं होता, ठीक है, उसमें ही वो पड़ा रहता है। दे ओनली रिमेंबर हाउ फार दे हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग ऑफसेट्स। ठीक है, उनको बस Kafka को ये याद रहता है कि उन्होंने कहाँ तक प्रोसेस कर लिया है। That design choice is one of Kafka's biggest differences from traditional message queues. And in the next section, we will build on this idea to understand consumer offsets, recovery after crashes, and how Kafka allows consumers to resume exactly where they left off without losing track of previously processed events. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा एडवांस्ड था, लेकिन हमने सारी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में, यहाँ पे एकदम बेसिक से हिंदी भाषा में यहाँ पे हम लोग ने देखा, समझा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी। ठीक है, पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें थोड़ी बेसिक वाली चीज़ें थी, इजी वाली चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग हैश फंक्शन में यूनिक आईडी हमारी पास करके एक फिक्स्ड नंबर जनरेट कर रहे थे, उस फिक्स नंबर का मॉड्यूल लेके हम पार्टीशन नंबर निकाल रहे थे। ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पे थोड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।